डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अलंकारों के बारे में बताया। किस तरह शब्द अलंकार, अर्थालंकार दो भेद हैं। फिर शब्द अलंकार में अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जिनमें बहुत बारीक अंतर था, वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया। अब चूँकि पूरी एक साथ आ नहीं सकती थी वीडियो में ये सारे, इसलिए बाकी के बचे हुए जो अलंकार है वो मैं आज आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगले इनमें बहुत बारीक अंतर है, ध्यान से देखोगे तो खूब समझ में आएगा, याद हो जाएगा। इसमें हमारा सबसे पहले आता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, ये दोनों एक जैसे हैं। थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को आज समझ लोगे फिर कभी नहीं भूल पाओगे। संदेह में क्या होता है कि सादृश्यता के कारण दो वस्तुएं एक जैसी लगती हैं लेकिन होती भी नहीं है, और देखने वाला उसको तय नहीं करता है कि ये कौन सा है, संदेह बना रहता है। जैसे यह ठूंठ खड़ा है या मानव, यानी दूर से देखने पर उसको पेड़ का जो तना है वो ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहा है ये तो ठूंठ हो सकता है या कोई मनुष्य हो सकता है, लेकिन उसने किसी को तय नहीं किया कि ये मनुष्य है या ठूंठ है, कुछ भी नहीं माना है। तो संदेह में हम तय नहीं कर पाते, निश्चित नहीं कर पाते। इसका एक दूसरा उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये उस समय का दोहा है जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था और चीर खींचते 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 उसका अंत नहीं हुआ, तब उसके मन में ये संदेह पैदा हुआ कि ये सारी बीच नारी है, साड़ियों के बीच में कोई स्त्री है या स्त्रियों के बीच में ही ये साड़ी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी नारी ही साड़ी की बनी हो, या फिर नारी जो है वो साड़ी में परिवर्तित हो रही हो। यानी ये सब उसके मन में शंका आ रही है, संदेह हो रहा है, लेकिन तय नहीं कर पा रहा। तो जहां तय नहीं कर पाए, निश्चित नहीं कर पाए, वहां होता है संदेह अलंकार। इसी का मिलता जुलता है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में भी इसी तरह का होता है, लेकिन वो एक को मान लेता है। जैसे अगर वो कह देता कि ठूंठ को मनुष्य मान ले या मनुष्य को ठूंठ मान ले तो वो भ्रांतिमान में हो जाता है, लेकिन माना कुछ नहीं है तो संदेह में। देखिए भ्रांतिमान का उदाहरण, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। पीछे शब्द आ जाता है, इसमें भ्रांति शब्द आ भी गया। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ये एक नाई का वर्णन है जिसमें एक नायिका सज धज करके खड़ी है, उसके होठों पे जो लालिमा है और नाक में जो उसने गहना पहन रखा है उसमें मोती जो लगा हुआ है, तो उसी का ये है कि नाक का मोती पहन रखा था मोती, लेकिन अधर की कांति से, होठों की चमक से वो कैसा लग रहा है, लालिमा युक्त लग रहा है। तो क्या समझ रहा है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तोता जो है वहीं पास में खड़ा है, वो उस मोती को, दाड़िम कहते हैं अनार को, अनार का बीज समझ लेता है। यानी यहाँ देखने की बात यह है कि उसने उस मोती को अनार का दाना समझ लिया, मान लिया, और जहां मान लिया वहीं भ्रांतिमान हो गया। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नायिका की जो नाक है, नासिका, वो तोते के समान नुकीली है, तो वो तोता सोच रहा है कि ये दूसरा तोता कौन है जिसने अपनी चोंच में इस मोती को दबा रखा है। तो भ्रांतिमान में होता क्या है कि हम एक वस्तु को सादृश्यता से दूसरी वस्तु मान लेते हैं, तो जहां मान लिया वहां भ्रांतिमान, और जहां माना नहीं है, असमंजस की स्थिति है, वहां होता है संदेह अलंकार। इसी कड़ी में हमारा एक अलंकार आता है विभावना। विभावना अलंकार ये वो अलंकार है जिसमें बिना कारण के कार्य होता है। हर कार्य को करने के पीछे कोई साधन उपकरण होता है, लेकिन इस अलंकार में बिना कारण के कार्य होता है। जैसे पद बिनु चले, बिना पैरों के चल रहा है, सुने बिनु काना, और बिना कान के जो सुनता है, सुनने के लिए कान चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, लेकिन है नहीं फिर भी कर रहा। कर बिनु, कर कहते हैं हाथ को, हाथ के बिना कर्म करे विधि नाना, नाना यानी अनेक प्रकार के काम कर रहा है, तो काम करने के लिए तो हाथ चाहिए। लेकिन जहां बिना कारण के ही कार्य होता है, ये वैसे ईश्वरीय अंश के लिए है। जहां ईश्वर अपने कार्य करता है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, तो जहां ईश्वर के वर्णन, उसके क्रियाकलापों का वर्णन होता है, वहां इस तरह का विभावना अलंकार होता है। बहुत सारे, जैसे कई बार हम कहते हैं कि मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया और ये कैसे हो गया, तो वो अपने आप में एक विभावना अलंकार है।
एक होता है हमारा अगली कड़ी में अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से भी स्पष्ट है, अतिशय उक्ति। अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है अतिशय प्लस उक्ति, यानी जहां पर बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए वहां होता है अतिशयोक्ति। जितना उसका वर्णन नहीं है, जितनी विशेषता नहीं, उससे कई गुना विशेषता उसकी बताई जाती है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई थी कि उससे पहले तो क्या हो गया, लंका सिगरी जल गई, सारी लंका जल गई और गए निशाचर, जो राक्षस थे वो भाग गए। अर्थात अब हम जानते हैं कि पहले पूंछ में आग लगी है, फिर वो लंका में घूमे, तभी तो लंका जली है। लेकिन कवि ने उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके कि अभी तो पूरी तरह आग भी नहीं लगी, उससे पहले तो पूरी लंका जल गई। तो इस तरह जब किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर, बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कही जाए, वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। यानी अगर हम सामान्य रूप में देखें तो वो बात हमारे गले नहीं उतरती, हम मानते नहीं हैं, लेकिन उसको कवि अपनी कलम को इस तरह वो देता है कि वो बहुत बड़ा चढ़ा करके बात को कह देता है। एक महत्वपूर्ण है आपका विरोधाभास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझना भी है, नाम से भी है विरोधाभास, विरोध प्लस आभास। अब देखो, अगर समझोगे तो केवल आभास होता है, वास्तव में इसमें कोई विरोध नहीं होता। तो इसमें वास्तव में विरोध नहीं होता है, लेकिन विरोध सा जान पड़ता है सरसरी निगाह से, ऊपरी दृष्टि से जब हम देखते हैं। जब उसका पूर्ण अर्थ हम करते हैं, उसको पूरी तरह समझते हैं, तो फिर वहां कोई विरोध होता ही नहीं है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अब देखो, विरोध तो लग रहा है कि श्याम रंग में डूब रहा है, काले रंग में डूब रहा है और सफेद हो रहा है। ये ऊपरी तरह से हमने श्याम का अर्थ केवल काला लिया है, तो भाई काले रंग में डूबने से तो कोई सफेद होता ही नहीं है। लेकिन ये कह रहा है, अगर जब हम इसका पूरा अर्थ है, या अनुरागी चित्त की, जब ईश्वर में अनुराग प्रेम करते हैं तो हमारे जो चित्त की, मन की कैसी होती है, गति होती है कि जिसको समझ नहीं पाते, कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़ने का मतलब यहाँ डूबना ही है वही, लेकिन श्याम रंग का मतलब है ईश्वर की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में। तो जो जो वो कृष्ण की भक्ति में डूबता है तो उसका जो चरित्र है वो उज्जवल होता है। तो डूबा कुछ और है, उज्जवल कुछ और हुआ है। यहाँ श्याम का अर्थ काला नहीं है। तो हमको ये ऊपरी तौर पर देखने में विरोध लगता है, जबकि ऐसा वास्तव में विरोध नहीं होता है। इसका आप एक और उदाहरण देख लीजिए, विषमय यह गोदावरी अमृतन के फल देत। अब देखिए, विष और अमृत दोनों विरोध एक दूसरे के। तो अगर हम शुरू में देखेंगे तो लगेगा अरे यार, विष से अमृत कैसे मिलेगा, लेकिन जब अर्थ समझोगे कि विस्मय है गोदावरी, तो यहाँ विष का मतलब जहर नहीं है, विस्मय का मतलब है आश्चर्यजनक, कि ये गोदावरी बड़ी आश्चर्यजनक है। और आश्चर्यजनक इसलिए है कि अमृत के समान फल देती है। क्यों? केशव जीवन हार को अशेषन दुख हर ले। कि ये जब हम गोदावरी पवित्र नदी है उसमें स्नान करते हैं तो अपने जो सारे दुख होते हैं उनको हर लेती है, इसलिए इसका फल अमृत के समान हुआ। तो यहाँ विस्मय का अर्थ आश्चर्यजनक है, जहर नहीं है। तो देखने में लगता है कि ये जहर और अमृत का फल कैसे दे रहा है, लेकिन जब वास्तविक अर्थ करते हैं तो यहाँ भी आश्चर्यजनक है कि इसमें स्नान करने से, डुबकी लगाने से हमारे जीवन के सारे दुख हर लेती है, इसलिए अमृत जैसा फल है। तो ये जो विरोधाभास अलंकार होता है, इसमें देखने में ऊपरी निगाह से हमको ये लगता है कि इसमें विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध होता नहीं है, केवल उसका आभास होता है। इसीलिए इसका नाम है विरोधाभास अलंकार। अब मैं समझता हूँ कि आपको अलंकारों की जो श्रेणी है, जितने हमारे परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण अलंकार है, वो सारे समझ में आ गए होंगे। ये कुछ मैंने अभी बताए हैं, और जो पहले के अलंकार थे वो मैंने पहले वाली वीडियो में बताए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे पहले वाली वीडियो को देखें, और आपके जो अलंकार का पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।